हेलो फ्रेंड्स, झारखंड पुलिस प्रैक्टिस सेट 17 में जो है आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने झारखंड पुलिस के 75 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 50 हिंदी के क्वेश्चन और 25 जीके जीएस के क्वेश्चन को लिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन को देखा जाए। 1 नंबर क्वेश्चन है आपका, हिंदी से दिया गया है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके आर पार दिखाई देता हो। जिसके आर पार दिखाई देता हो उसे क्या बोला जाता है। एक ऑप्शन है आपका पारदर्शी, 2 में प्रत्यागत, 3 में परलौकिक और 4 में प्रकाशय। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 पारदर्शी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 2 पे। दिया गया है क्वेश्चन, जहाँ तक और जितना संभव हो। जहाँ तक और जितना संभव हो। एक ऑप्शन है आपका संभाव्य, 2 में संभावना, 3 में संभवतः, 4 में यथासंभव। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 यथासंभव। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 3 पे। दिया गया है क्वेश्चन, इसमें रेखांकित भाग का चयन करना है। गिरीश ने अपने गांव से जूता निकाला। गिरीश ने अपने पाँव से जूता निकाला दिया गया है। एक ऑप्शन है आपका जूता खिसकाया, 2 में जूता गिराया, 3 में जूता हटाया, 4 में जूता उतारा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 जूता उतारा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 4 पे। दिया गया है क्वेश्चन, मुहावरा से आपका पर निकलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। एक ऑप्शन है घायल हो जाना, 2 में पराधीन हो जाना, 3 में स्वच्छंद हो जाना और 4 में दूसरों का होना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 स्वच्छंद हो जाना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 5 पे। इसमें विलोम शब्द का चयन करना है। अर्थ का विलोम शब्द क्या होगा। एक ऑप्शन है इति, 2 में प्रारंभ, 3 में शुरू, 4 में उद्घाटन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 इति। अर्थ का विलोम इति होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 6 पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दिया गया है, मुझे बच्चे के स्वास्थ्य की डैश है। मुझे बच्चे के स्वास्थ्य की डैश है। एक ऑप्शन है चिंता, 2 में शंका, 3 में लज्जा, 4 में ग्लानि। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 चिंता। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मैं डैश नहीं जानता कि वह कहाँ गया। एक ऑप्शन है बिल्कुल तो, 2 में बिल्कुल भी, 3 में बिल्कुल, 4 में बिल्कुल ही। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि वह कहाँ गया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 9 पे। इसमें रेखांकित भाग का चयन करना है। दिया गया है क्वेश्चन आपका, यह विषय अत्यंत कठोर है। यह विषय अत्यंत कठोर है। एक ऑप्शन है दुर्गम, 2 में कर्कश, 3 में अगम और 4 में कठिन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 कठिन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 10 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, चक्षु का पर्यायवाची है। चक्षु किसका पर्यायवाची है। एक ऑप्शन है आकाश, 2 में पक्षी, 3 में घोड़ा, 4 में आँख। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 आँख। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 11 पे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है पूछा गया है। एक ऑप्शन है घनिष्ठ, 2 में घनिष्ठ, 3 में घनिष्ठ और 4 में घनिष्ठ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 घनिष्ठ। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 12 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, इसमें रेखांकित भाग का चयन करना है। गंदे पानी की समुचित निकासी का प्रबंध न होने के कारण समस्त गांव की जनसंख्या परेशान है। एक ऑप्शन है गांव की समस्त जनसंख्या परेशान है, 2 में समस्त गांव की जनसंख्या परेशान है, 3 में सारे गांव की जनसंख्या परेशान है और 4 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 गांव की समस्त जनसंख्या परेशान है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 13 दिया गया है। समानार्थी शब्द का चयन करना है। इसमें आश्रम का समानार्थी शब्द क्या होगा। एक ऑप्शन है इमारत, 2 में मकान, 3 में भवन, 4 में विहार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4
विहार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तानी वाला शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तानी वाला शब्द कौन सा है। एक ऑप्शन है वांछनीय, 2 में वांछनीय, 3 में दिया गया है वांछनीय और 4 में वांछनीय। तो दोस्तों जो शुद्ध वर्तानी वाला जो शब्द होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 वांछनीय। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 16 पे। दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने दिया गया है ज्ञान। ज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा। एक ऑप्शन है आपका अज्ञान, 2 में अहंकार, 3 में विज्ञान और 4 में संज्ञान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 अज्ञान। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 17 पे। दिया गया है इसमें किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। मुझे उसके विरुद्ध कुछ कहना या करना ही नहीं पड़ा। एक ऑप्शन है ही नहीं पड़ा, 2 में कोई त्रुटि नहीं है, 3 में कुछ कहना या करना, 4 में मुझे उसके विरुद्ध। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, मुझे उसके विरुद्ध कुछ कहना या कहना नहीं पड़ा होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 18 पे। इसमें किसी भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है। दिया गया है आपका क्वेश्चन, आज विद्यालय के निरीक्षक आए हैं। आज विद्यालय के निरीक्षक आए हैं। एक ऑप्शन है आपका आज, 2 में आए हैं, 3 में निरीक्षक और 4 में विद्यालय के। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 निरीक्षक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 19 पे। दिया गया है मुहावरा से क्वेश्चन आपका, आकाश के तारे तोड़ना। आकाश के तारे तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। एक ऑप्शन है आसमान से तारे तोड़ने की कोशिश करना, 2 में आसमान छूने की कोशिश करना, 3 में असंभव कार्य करना और 4 में काम तमाम करना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 असंभव कार्य करना। असंभव काम करना इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका 20 क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। इसमें खेल कूद में डैश अच्छी बात है। एक ऑप्शन है स्पर्धा, 2 में द्वेष, 3 में ईर्ष्या, 4 में क्रोध। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 स्पर्धा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। 21 से 25 तक आपका क्वेश्चन गद्यांश से दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 26 पे। दिया गया है सार्थक शब्द का चयन करना है इसमें, जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो। जिसे तरने या पार जाने की इच्छा हो। क्वेश्चन दिया गया है, एक ऑप्शन है आपका निरामिष, 2 में तस्कर, 3 में मुमूर्ष और 4 में तितिसु। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 तितिसु। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 27 पे। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें दिया गया है एक ऑप्शन अनिष्ट, 2 में अनिष्ट, 3 में अनिष्ट और 4 में अनिष्ट। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 अनिष्ट। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 28 पे। दिया गया है दिए गए शब्द के विलोम का चयन कीजिए। एक क्वेश्चन है आपका न्यून। न्यून का विलोम शब्द क्या होगा। एक ऑप्शन है आपका अधिकतम, 2 में अधिक, 3 में अत्यंत और 4 में बृहत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 अधिक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 29 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका आंखें चार होना। आंखें चार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। एक ऑप्शन है घूरना, 2 में लज्जित होना, 3 में आकर्षित होना और 4 में आमने सामने होना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 आमने सामने होना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 30 पे। इसमें निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है दिया गया है। एक ऑप्शन है निरीह, 2 में निरीह, 3 में निरीह और 4 में निरीह। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 निरीह। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 31 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा। एक ऑप्शन है आपका विरक्ति, 2 में शक्ति, 3 में आसक्ति और 4 में भक्ति। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 विरक्ति।
अनुरक्ति का विलोम शब्द विरक्ति होगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 32 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मैंने डैश में सोचा कि ऐसा क्यों होता है। एक ऑप्शन है मन, 2 में दिया गया है अंतःकरण, 3 में आत्मा, 4 में चित्त। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 मन। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। एक ऑप्शन है आपका वास्तविक, 2 में नास्तिक, 3 में सात्विक और 4 में असात्विक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 आस्तिक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 34 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका जिसके हाथ में चक्र है। जिसके हाथ में चक्र है उसे क्या बोला जाता है। एक ऑप्शन है चंद्रशेखर, 2 में चक्रपाणी, 3 में चक्रधर और 4 में चंद्रचूर्ण। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 चक्रपाणी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 35 पे। इसमें रेखांकित भाग का चयन करना है। स्कूल में व्याकरण की विद्या दी जाती है। स्कूल में व्याकरण की दीक्षा दी जाती है। एक ऑप्शन है आपका ज्ञान, 2 में शिक्षा, 3 में बुद्धि, 4 में दीक्षा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 शिक्षा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का रेखांकित भाग का चयन करना है। क्वेश्चन है आपका उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया। उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया। एक ऑप्शन है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 2 में आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया, 3 में आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया, 4 में आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 39 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका आजकल अफवाहों पर हर एक कोई विश्वास कर डालता है। आजकल अफवाहों पर हर एक कोई विश्वास कर डालता है। एक ऑप्शन है आपका हर कोई विश्वास कर डालता है, 2 में हर कोई विश्वास कर लेता है, 3 में किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, 4 में हर एक विश्वास पर कर डालता है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 हर कोई विश्वास कर लेता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 40 पे। दिया गया समानार्थी शब्द का चयन करना है। घोड़ा, घोड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा। एक ऑप्शन है 2 में हरिवाहन, 3 में वारिज, 4 में गए। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दिया गया है क्वेश्चन आपका डैश अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। एक ऑप्शन है राजा, 2 में नेता, 3 में अध्यापक, 4 में राजे। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 राजा। राजा ने अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 43 पे। इसमें समानार्थी शब्द का चयन करना है। लक्ष्मी, लक्ष्मी का समानार्थी शब्द क्या होगा। एक ऑप्शन है शैलसुता, 2 में ब्रह्मी, 3 में कलिका, 4 में पद्मा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 पद्मा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 44 पे। दिया गया है मुहावरे से क्वेश्चन आपका खून सफ़ेद हो जाना। खून सफ़ेद हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। एक ऑप्शन है आश्चर्यचकित होना, 2 में घृणा करना, 3 में अत्याचार करना और 4 में दया न रह जाना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 दया न रह जाना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 45 पे। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भारत डैश देश है। भारत डैश देश है। एक ऑप्शन है सापेक्ष, 2 में धर्मनिरपेक्ष, 3 में अपक्ष और 4 में असहिष्णु। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 धर्मनिरपेक्ष। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका ये गद्यांश से क्वेश्चन दिया गया 46 से 50 तक, इसलिए इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 51 पे।
जो कि भाग 2 से दिया गया है क्वेश्चन। सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय राजनीति का पितामह द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? एक ऑप्शन है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, 2 में डॉक्टर जाकिर हुसैन, 3 में दादा भाई नौरोजी और 4 में महात्मा गांधी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 3 दादा भाई नौरोजी। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 52 पे। दिया गया है, भारत सरकार का कौन सा संगठन देश के सकल घरेलू उत्पाद की रिपोर्ट तैयार करता है? एक ऑप्शन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, 2 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, 3 में नीति आयोग और 4 में भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 2 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 53 पे। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भेदभाव का प्रतिषेध से संबंधित है? एक ऑप्शन है आपका समानता का अधिकार, 2 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 3 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और 4 में स्वतंत्रता का अधिकार। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 समानता का अधिकार। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 54 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, झारखंड से प्रथम महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर कौन है? एक ऑप्शन है आपका आश्रित लकड़ा, 2 में सावित्री पूर्ति, 3 में पुष्प टोपनो और 4 में पुष्प एक्का। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 आश्रित लकड़ा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 55 पे। दिया गया है क्वेश्चन, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड की आत्मकथा है, डैश की आत्मकथा है। एक ऑप्शन है आपका राज कपूर राव, 2 में अमित साध, 3 में सुशांत सिंह राजपूत और 4 में आयुष्मान खुराना। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 आयुष्मान खुराना। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 56 पे। डैश वर्ष की आयु में महावीर ने घर छोड़ दिया और वन में रहने चले गए? एक ऑप्शन है 35, 2 में 27, 3 में 33, 4 में 30। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन 4 30 वर्ष। 30 वर्ष की उम्र में महावीर गृह त्याग कर दिए थे। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, रेलवे क्रीडांगन में स्थित है, रेलवे क्रीडांगन डैश में स्थित है। एक ऑप्शन है आपका धनबाद, 2 में बोकारो, 3 में हजारीबाग, 4 में चाईबासा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 धनबाद। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 60 पे। दिया गया है, हाथी उत्सव राजस्थान के किस जिले में हर वर्ष मनाया जाता है? एक ऑप्शन है अलवर, 2 में कोटा, 3 में जयपुर, 4 में अजमेर। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 जयपुर। हाथी उत्सव राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 61 पे। निम्नलिखित कोयला खाद्यान्न में से कौन सा सबसे पुराना माना जाता है जहां से कोयला निकाला गया था? एक ऑप्शन है रानीगंज, 2 में सिंहभूम, 3 में दुमका और 4 में धनबाद। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 रानीगंज। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों का, 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की कुल आबादी क्या है? एक ऑप्शन है 20.62 लाख, 2 में 21.34 लाख, 3 में 19.45 लाख और 4 में 18.67 लाख। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर 20.62 लाख। 20.62 लाख इसका राइट आंसर है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 63 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा कथन देवघर जिले के बारे में सत्य नहीं है? एक ऑप्शन है आपका देवघर जंक्शन दिल्ली से हावड़ा तक मुख्य मार्ग में स्थित है, 2 में देवघर भारत में एकमात्र स्थान है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ है, 3 में देवघर में औसत ऊंचाई 254 मीटर वर्ग क्षेत्र में है, 4 में देवघर जिला 2479 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1 देवघर जंक्शन दिल्ली से हावड़ा तक मुख्य मार्ग में स्थित है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 64 पे।
भारत छोड़ो आंदोलन डैश में शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन डैश में शुरू किया गया था। एक ऑप्शन है 1936, 2 में 1944, 3 में 1938, 4 में 1942। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 4, 1942। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 65 पे। दिया गया है क्वेश्चन, भारत की एकमात्र महिला मुस्लिम शासक इनमें से कौन थी? एक ऑप्शन है खावला बिन्त अलवर अजवर, 2 में खदीजा, 3 में रजिया सुल्तान, 4 में नुसाइबा बिन्त काब। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 3, रजिया सुल्तान। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 66 पे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। यदि बेरोजगारी किसी देश की दीर्घकालिक विशेषता बनी रहती है तो इसे डैश बेरोजगारी कहा जाता है। एक ऑप्शन है संरचनात्मक, 2 में प्रतिरोधात्मक, 3 में सामयिक और 4 में दीर्घकालिक। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4, दीर्घकालिक। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 67 पे। सोरिया रोबुस्टा नामक वृक्ष का साधारण नाम क्या है? एक ऑप्शन है साल, 2 में सागवान, 3 में टीक और 4 में चंदन। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, साल। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन 68 पे। दिया गया है क्वेश्चन आपका जो कि इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा, मौसमी बेरोजगारी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? एक ऑप्शन है यह तब होती है जब साल के कुछ महीनों के दौरान लोगों की नौकरी नहीं मिल पाती है। 2 में यह मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में होती है। 3 में यदि एक क्षेत्र में 4 लोगों की आवश्यकता है और 7 कार्यरत है तो ए में 3 लोग मौसमी बेरोजगार कहलाएंगे। 4 ऑप्शन है आपका जो लोग कृषि पर निर्भर नहीं है वे आमतौर पर इस तरह की बेरोजगारी का सामना करते हैं। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन 1, यह तब होती है जब साल के कुछ महीने के दौरान लोगों की नौकरी नहीं मिल पाती है। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिर मिलेंगे हम लोग कल इसी सीरीज के साथ 6 बजे शाम को। धन्यवाद।